Hello Comget family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की एंड यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं एंड जो भी सिलेबस था बीकॉम का सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो हम कवर कर चुके हैं एंड हम यहाँ पर कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सो वहां पर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो 3 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पे बैक पीरियड मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिससे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे एंड उसकी थ्योरी भी कवर की थी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड एंड द लास्ट मेथड, दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम IRR मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसकी जो भी फॉर्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं कि क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड लाइक NPV, जो हमने लास्ट वीडियो की NPV की नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो लगभग उसी की तरह है। ठीक है, ऑल्सो कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हम NPV में भी कंसिडर करते हैं एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी कंसिडर करते हैं। डिस्काउंटिंग एनुअल कैश इनफ्लो इक्वेट अगर हम इसको करें तो एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी नेट कैश इनफ्लो की, वो किसके साथ आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब एग्रीगेट कैश इनफ्लो टू एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट जो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का नेट कैश इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, इट इज द रेट विच मेक NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट इक्वल टू 0। ये एक ऐसा रेट है जो NPV को इक्वल टू 0 के बराबर कर देता है। जैसे कि हमने NPV मेथड जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हम कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से को रिजेक्ट करते हैं, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या आती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, 0 से ज्यादा आएगी देन हम उसको सेलेक्ट करेंगे एंड 0 से कम आएगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट जब होते हैं तो जिस तरीके से हम NPV की वैल्यू कंसिडर करते थे, जो हायर NPV होती थी जिसकी, उसी को कंसिडर करते थे, इसी तरीके से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में भी करेंगे। जो हायर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो है बिल्कुल NPV मेथड की तरह ही है, बस फॉर्मूला चेंज है, आपका NPV का फॉर्मूला चेंज है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से। ठीक है, सो फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर आपका है I इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस R। ठीक है, जहां पर I किस लिए दिया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, एंड R फॉर कैश फ्लो एंड R फॉर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है हमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे मेथड दे रखा है, नेम दे रखा है, इसमें जो है उसी तरीके से हमें फॉर्मूले में बोला है। सो इसमें रेट ऑफ रिटर्न R से प्रेजेंट किया है एंड कैपिटल R से कैश फ्लो एंड I से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हम इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस दोनों मेथड किए हैं, उनके भी दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, किसी का कोई फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें भी कंसिडर किया गया है, मीनिंगफुल कंसिडरेशन होती है एंड ये जो है वो मोर रियलिस्टिक है क्योंकि इसमें सारा एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है, अब डीमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। डज नॉट कंसिडर द साइज ऑफ प्रोजेक्ट का साइज कंसिडर नहीं करता कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट्स हो जाएंगी। अब हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देन हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इज मस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ 800 इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी दे रखी है, 800, इट विल अर्न 1000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के एंड में, मतलब 1 साल के बाद अगर आप कहीं पर 800 रुपए इन्वेस्ट करते हो, देन 1 साल के बाद आपको 1000 रुपए मिलते हैं उस प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो इसमें हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कि कितने रेट पर आपको जो है वो रिटर्न मिला।
ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले पुट कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। सो आपका फॉर्मूला जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, उसमें आई प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, आई भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट 800 एंड कैश फ्लो भी गिवन है 1000, टाइम 1 ईयर का दे रखा है, ठीक है। रेट हमें निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो यहां पर हमारा आ जाएगा 800 प्लस इनफ्लो है 1000 का अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 800 की 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा आ जाएगा एंड 1000 को एक साइड ले लेंगे। 1000 इज इक्वल टू 800 की जब हम 1 से करेंगे, ठीक है, 800 एक बार 1 से करेंगे एंड एक बार आर से करेंगे, 800 1 से देन 800 आर से, ठीक है। तो 800 1 जा 800, देन 800 की जब आर से करेंगे सो 800 आर, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 800 आर आ जाएगा। अब यहां पर हमारा 1000 एंड 800, सो इस 800 को इधर ले आएंगे, प्लस में है सो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 1000 माइनस 800 इक्वल टू 800 आर, ठीक है, 800 आर। अब यहां पर हमारी वैल्यू बचेगी 200 एंड इधर 800 आर। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। सो आर के साथ 800 मल्टीप्लाई में है। बहुत छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वल के इधर मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में हो जाता है, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, ठीक है, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। सो ये मल्टीप्लाई में है, आर यहां पर हमारा डिवाइड में आ जाएगा। सो 200 अपॉन 800 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू निकालोगे, देन यहां पर आर की वैल्यू आ जाएगी 8 को जब डिवाइड करोगे 2 से, देन ये आएगा 2 0 8 2 जा 16 एंड 4 8 5 जा 40, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.25 एंड इंटरनल रेट है। सो रेट हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में। सो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.25%, ठीक है। सो 0.25% के हिसाब से जो है वो रेट लगा था, तब जाके 800 इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिला 1000, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो ये रेट आ जाएगा वो 0.25 का आ जाएगा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इफ अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट इट विल अर्न 1,20,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सो इसमें भी IRR निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर्मूले से। अगर आप सॉल्यूशन जो है वो फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे देन इट विल बी बेस्ट। यहां पर हम लगा लेंगे I प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इन्वेस्टेड कितना था हमारा 20,000, ठीक है। सो 20,000 एंड रिटर्न कितना मिला 1,20,000 अपॉन 1 ईयर में है। सो 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर एंड यहां पर भी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 इज इक्वल टू 20,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 20,000 एंड प्लस में 20,000 आर। सो ये वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी। 1,20,000 में से 20 माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा इधर 1,20,000 माइनस 20,000, 1,20,000 माइनस 20,000 एंड इक्वल टू 20,000 आर, ठीक है, 20,000 आर। सो ये आ जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख इज इक्वल टू 20,000 आर, ठीक है। ये आ जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 20,000 आर। देन 20,000 जो है वो आ जाएगा हमारा इधर साइड डिवाइड में 1 लाख अपॉन 20,000 इज इक्वल टू आर। मतलब जो हमें रिटर्न निकालना है उसका रेट क्या आएगा,
देन ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 5 ज़ा 10। सो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5%। ठीक है, आर की वैल्यू जो आएगी वो 5% आ जाएगी कि 5% पे जो है वो रिटर्न मिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इट विल अर्न 2 lakh it will earn 2 lakh at the end of 1 year, calculate IRR। सो फॉर्मूला सेम है, सब में वही लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा I प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बस एक बार आप क्वेश्चन में लगा लेंगे देन आपको याद हो जाएगा। 20,000 आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है एंड कैश फ्लो कितना हुआ है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का एंड 1 प्लस आर हमें निकालना है। सो यहां पर आपका आ जाएगा 2 लाख इक्वल टू 20,000 की एक बार 1 से करेंगे, सो 20,000 एंड 20,000 आर। ठीक है, 20,000 आर। सो अब ये 20,000 इधर आ जाएगा माइनस में, सो 2 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 आर। एंड यहां पर हम माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 1,80,000 इज इक्वल टू 20,000 आर। सो यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे 1,80,000 की 20,000 से, देन आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू। 20,000 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू आर। सो ये 4 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18। सो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा वो आएगा 9%। ठीक, सो ये हो गए हमारे जो है IRR के क्वेश्चंस एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या चीजें लगानी है। सम आपको इन्वेस्टेड दे रखा है 5,000 एंड इससे 2,500 अर्न हुआ है, तो कैलकुलेट करना है IRR। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं तीनों मेथड के क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड दिस इज द लास्ट मेथड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो तीनों के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।